हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे जो आपका बायोटेक्नोलॉजी था चैप्टर नंबर 9 प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का एक न्यू कॉन्सेप्ट पर आज बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर। जी हाँ, वेक्टर। आपको पता ही होगा वेक्टर इसको हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं, वाहक। तो आज की क्लास में हम लोग वाहक के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन, फुल डिटेल देखने वाले हैं। तो एंड तक जरूर बने रहेंगे बच्चों। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं सो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। ओके नाउ चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते बेटा। कौन सा टॉपिक है, वाहक। वाहक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या होता है? वेहिकल होते हैं। क्या होते हैं? वेहिकल। वेहिकल। इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता ही होगा वेहिकल का मतलब क्या होता है, पता है ना? व्हीकल को बोलते हैं बेटा वाहन, जो क्या कर सकता है, किसी को ले जाता है। आपको पता ना बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है लॉयन किसकी वाहन है? लॉयन पर कौन सवार होता है? माँ दुर्गा। इतनी बात क्लियर है। तो माँ दुर्गा का वाहन कौन है? ठीक है, क्या है? लॉयन है, शेर है ना? इतनी बात तो क्लियर होगा। इतनी बैल पर कौन बैठता? भगवान शिव जी। इतनी बात तो क्लियर है ना? सेम टू सेम बच्चों, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, हमारी जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ता है? वाहक की जरूरत पड़ता है। वो खुद से नहीं जाएगा। देखिएगा, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और इसका ये सेल है, ओके, सो दिस इज अ सेल। और सेल या ऑर्गेनिज्म के पास में, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में क्या होता है? इम्यूनिटी होता है कि नहीं होता है? होता है ना? डेफिनेटली होता है। सपोज सपोज क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है बच्चों, दिस इज द ऑर्गेनिज्म। ओके, ठीक है। अब इसकी बॉडी पर क्या है? इसकी बॉडी पर क्या है? फाइट करने की अगेंस्ट पैथोजन। ओके, पैथोजन के अगेंस्ट, बीमारियों के अगेंस्ट क्या है? फाइट करने की क्या है इसके पास में? इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसके पास। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो देखिएगा, रोगों से लड़ने के लिए इसके पास क्या है? कैपेसिटी पहले से डेवलप है। तो किसी भी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, को ये अपनी बॉडी पर इजीली इंसर्ट करने नहीं देता है। ठीक है, अगर कोई बाहर का आदमी आया तो क्या करेगा? उसको सबसे पहले स्कैन करेगा। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी क्या करती है? उसको स्कैन करता है, वो अच्छा है बुरा है ये सारी चीजों का पता लगाता है, देन आफ्टर उसको अलाउ करता है बॉडी के अंदर इंसर्ट होने के लिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। तो देखेंगे हम, जो जब भी क्या होंगे, हम अपनी डिजायर जीन को ले जाएंगे किसके अंदर, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम अपनी डिजायर जीन को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? जैसे ही हम इंसर्ट कराएंगे किसी बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी क्या करेगा? ठीक है, फॉरेन पार्टिकल समझकर क्या कर सकता है? उसको, ठीक है, किल कर सकता है, उसको डिग्रेड कर सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। हर ऑर्गेनिज्म में क्या है? अपनी अपनी इम्यूनिटी पावर होता है। इतनी बात क्लियर है। और इसी इम्यूनिटी के कारण से हम अपनी डिजायर प्रोडक्ट को इजिली, मतलब नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं? अंदर लेके जा नहीं सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? इसीलिए हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? आपको पता होगा, अगर किसी के घर में पार्टी हो रहा है ना, ओके, तो आप क्या करते हैं बताइए? ठीक है, आपको क्या चाहिए जाने के लिए? परमिशन। परमिशन का मतलब पास। पास मिलता है ना? वीआईपी पार्टी में क्या होता है, कोई ऐसी ही नहीं जा सकता, उसके लिए पास बना होता है। अगर उसके पास में पास है तो आप जा सकते हैं। सिमिलरली क्या है बेटा, हमारे ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स होते हैं, इसमें क्या होता है? इजिली इंसर्ट नहीं किया जा सकता। और इसमें इंसर्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, आपको वेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वेक्टर की नीड होता है। वेक्टर क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, जिसके पास परमिशन है अंदर आने और जाने का। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो वो उसके साथ अगर किसी को अटैच्ड कर दिया जाए तो वो इजिली इंसर्ट हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? तो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यही काम करने वाले हैं। हम अपनी डिजायर प्रोडक्ट को, डिजायर जीन को किसी वेक्टर के अंदर में क्या करने वाले हैं? इंसर्ट करने वाले हैं, ताकि वो क्या कर सके? हमारे डिजायर जीन को लेके जा सके किसके अंदर? किसी ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर।
इतनी बात क्लियर है बच्चों। सो वेक्टर क्या होते हैं, वाहक होते हैं। वेक्टर क्या होते हैं, वाहक होते हैं, जो क्या करता है, हमारी इच्छित जीन को, हमारी इच्छित जीन को, इच्छा हम जो डिजायर जीन बोलते हैं उसी के हिंदी में इच्छित कहते हैं, ठीक है। इच्छित जीन को क्या कर रहा है बच्चों, इच्छित जीन को किसी सेल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या कर सकता है, वो लेकर जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो वेक्टर क्या होते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, एक व्हीकल होते हैं, एक क्या होते हैं आपकी जेनेटिक क्या होता है, व्हीकल होता है, जिसका काम क्या होता है, डिजायर जीन को किसी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म करने का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो वेक्टर का काम क्या है, हमारे डिजायर जीन को, ठीक है, किसी होस्ट सेल के अंदर में ट्रांसफर करने का काम किसका है, ठीक है, आपकी वेक्टर का है। इतनी बात क्लियर है। इसको जेनेटिक व्हीकल्स के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, क्लियर हो गया होगा मे बी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक जेनेटिक व्हीकल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, जेनेटिक व्हीकल के नाम से जाना जाता है किसको, वेक्टर को। इतनी बात क्लियर है बेटा। वेक्टर होते क्या है, तो वेक्टर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। होते किसके अंदर है, ये जनरली बैक्टीरिया के बॉडी में होते हैं। जनरली किसके बॉडी में होते हैं बच्चों, बैक्टीरिया। सपोज ये बैक्टीरिया है, ओके, और बैक्टीरिया पर ये क्या उसका मेन क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बट इसके साथ साथ क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। हम इसी सर्कुलर डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड या व्हीकल के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए, ठीक है। अब व्हीकल का क्या है, ठीक है, इसके बारे में और आगे देख लेते हैं कि व्हीकल का एग्जाम्पल क्या क्या है, वेक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो वेक्टर के एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर का एग्जाम्पल है, क्लियर है। पहला है प्लाज्मिड, क्या है, प्लाज्मिड। उसके बाद क्या है, कॉस्मिड, उसके बाद क्या है, फेजमिड। क्या होता है बेटा, फेजमिड। तो ये तीन पॉपुलर क्या है, ठीक है, आपके व्हीकल्स है, जिसको जनरली क्या होता है, ठीक है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी में आरडीटी करने के लिए यूज किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। कौन कौन सा, प्लाज्मिड, कॉस्मिड एंड फेजमिड। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए। सो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक अच्छे वेक्टर के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इन अ गुड वेक्टर। चलिए देखिएगा वेक्टर के अंदर में बेटा क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिएगा अगर मैं एक वेक्टर को क्या करूं, ड्रॉ कर दूं, एक प्लाज्मिड पीबीआर 32 332 को अगर मैं, देखिएगा ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, प्लाज्मिड का। किसका स्ट्रक्चर है, प्लाज्मिड का। नाम क्या है, ठीक है, पी बी आर 332। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं बच्चों, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर का क्या रोल है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ पी, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इतनी बात क्लियर है। और ये एग्जाम्पल है प्लाज्मिड का। किसका है बच्चों, प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है। जब भी प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर आएगा तो इस टाइप का आपको डबल क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए ड्रॉ कर देने हैं। क्या कर देने हैं, सर्कुलर डीएनए ड्रॉ कर देने हैं। दिस इज द वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर है बच्चों, ठीक है। आइसोलेट कहां से होता है, बैक्टीरिया की बॉडी से। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो देखेंगे एक एक वेक्टर के अंदर के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है बेटा इसके पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अगर ये कोई वेक्टर है तो उसके पास में क्या होनी चाहिए, पहली खूबियां हैं कि उसके पास में ओराई रीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। इसको शॉर्ट में ओराई कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओराई रीजन कहते हैं। सो ओराई का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्या होगी, रेप्लिकेट होगा तो इसी प्लेस से स्टार्ट होगा।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? पहला कैरेक्टर्स क्या है देखिएगा, गुण में अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हो। पहला क्या होता है, ठीक है, ओराई रीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, ओराई रीजन रीजन प्रेजेंट होने चाहिए बच्चों, इतनी चाहिए, होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? होनी चाहिए ना। द सेकंड इज ठीक है, देखिएगा इसमें क्या होनी चाहिए, मल्टीपल कटिंग साइड प्रेजेंस होनी चाहिए, मल्टीपल क्या होनी चाहिए, मल्टीपल कटिंग साइड प्रेजेंट होनी चाहिए, कटिंग साइड प्रेजेंट होनी चाहिए बच्चों। इतनी बात क्लियर है, मल्टीपल कटिंग साइड। ओके, सो मल्टीपल कटिंग साइड मतलब एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की क्या होनी चाहिए, कटिंग साइड होनी चाहिए। जैसे कि सपोज इको R1 का रीजन ये हो गया, इको R1 का रीजन क्या है बच्चों, ये है, तो ये क्या होनी चाहिए बेटा, बाम H2 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, बाम H2 का रीजन होनी चाहिए। ओके, नाउ सेकंड क्या होता है, ठीक है, ये हिंट 2 का रीजन होना चाहिए। किसका होना चाहिए, हिंट 2 का रीजन होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये है तो ये आपका क्या होता है, इको P का रीजन होनी चाहिए। किसका होना चाहिए, इको P का रीजन होनी चाहिए। तो ऐसे आपके एक स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं, इको R1 बाम H2 हिंड 2, ठीक है, इको P, तो इसमें बहुत सारे क्या है बच्चों, ठीक है, इको P1 आप लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे मल्टीपल क्या है, कटिंग साइड है। एक ही रेस्ट्रिक्शन, अगर आपके पास में वो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं है, तो अगर आपके पास इको R1 नहीं है तो आप बाम H2 से काम चला सकते हैं, बाम H2 ने तो हिंड 2 से काम चला सकते हैं। तो एक सुटेबल वेक्टर के अंदर में क्या होनी चाहिए, मल्टीपल कटिंग साइड प्रेजेंट होनी चाहिए। मैंने 2 सेंटेंस बोल दिया, ओराई रीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, मल्टीपल कटिंग साइड प्रेजेंट होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे इसका थर्ड क्या है बेटा, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है, ठीक है, लोडिंग कैपेसिटी। लोडिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए बच्चों, लोडिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, सो लोडिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास में क्या है सपोज, ठीक है, एक क्या है, ठीक है, आपके 10 केबी का डीएनए लेके जा सकता है, एक है जो 50 केबी का डीएनए लेके जा सकता है। केबी का मतलब किलो बेस पेयर होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बताइए किसकी लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, 50 केबी केबी को जो लेके जा रहा है उसकी कैपेसिटी अच्छी है, मतलब वो बहुत लॉन्ग लेंथ को लेके जा रहा है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन के कोड्स होंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? सो जानिएगा, आपका देखिएगा मैंने क्या बोला, लोडिंग कैपेसिटी विल बी हाई। इतनी बात क्लियर है, तो लोडिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए बच्चों, हाई होनी चाहिए। किसका, एक अच्छे वेक्टर की यही सबसे बड़ी खासियत है, खूबियां हैं। इतनी बात क्लियर है, ओराइजन होनी चाहिए, मल्टीपल कटिंग साइट्स होनी चाहिए, एंड देन थर्ड क्या बोला मैंने, ठीक है, उसकी लोडिंग कैपेसिटी विल बी हाई। इतनी बात क्लियर, लोडिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए बच्चों, हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद में चौथा क्या है, चौथा है उसमें मार्कर एडिशन साइड होनी चाहिए। मार्कर एडिशन साइड मतलब मार्कर के लिए भी क्या होनी चाहिए, मार्क करने के लिए भी क्या होनी चाहिए, उसके पास साइड होनी चाहिए। तो मार्कर साइड भी क्या होनी चाहिए बच्चों, प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमको मार्कर भी ऐड करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। सो मार्कर साइड प्रेजेंट होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। ओके, सो 4 आपको मैंने बता दिया, मार्कर साइट होनी चाहिए, मल्टीपल कटिंग साइट्स होनी चाहिए, ओराई रीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, लोडिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, एंड लास्ट थिंग इज, ठीक है, आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस साइड होनी चाहिए, ठीक है, एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस साइड भी होनी चाहिए बच्चों। क्या है, लास्ट है एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस साइड, रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस साइट्स भी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो एक अच्छे वेक्टर के अंदर में आपको मैंने बता दिया 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर हुआ, हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है, आपका क्या है, स्पेशल टाइप के और भी प्लाज्मिड होते हैं, देखेंगे, ठीक है। प्लाज्मिड के अंदर तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इतनी बात क्लियर है। तो देखेंगे वेक्टर में मैंने बताया 3 टाइप का वेक्टर, प्लाज्मिड, कॉस्मिड एंड फेज्मिड। इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ही वेरिएशन होता है, तो जरूर आप इसके स्ट्रक्चर को जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, प्लाज्मिड, कॉस्मिड और फेज्मिड तीनों के तीनों क्या है बेटा, अलग अलग टाइप की क्या है, वेक्टर्स हैं।
इतनी बात क्लियर है। फेजमेंट किस में होता है? वायरल वेक्टर है। इतनी बात क्लियर है। उसमें लैम्डा फाज डीएनए होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। और क्या होता है आपका, क्या होता है प्लाज्मिड, क्या होता है नॉर्मल बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या है कॉस्मिड जो होता है वो लैम्डा फेज प्लस कॉस साइड ऑफ प्लाज्मिड दोनों का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हाइब्रिड क्या होता है बेटा? कॉस्मिड क्या होता है? हाइब्रिड वेक्टर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए। बट इसके अलावा भी आर्टिफिशियल आपने क्या बनाया है? वेक्टर डिजाइन किया है। देखिएगा जो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं उसकी लोडिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती। इतनी बात क्लियर है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या करा है, ठीक है, सारी कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके क्या है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग टाइप्स के स्पेशली क्या बनाया है? वेक्टर डिजाइन किया गया है। इसको डिजाइन किया जाता है वेक्टर इंजीनियरिंग के थ्रू। इतनी बात क्लियर है। सो वेक्टर को डिजाइन किया गया है और इसमें आपका आता है बैक, क्या आता है बच्चों? बैक, येक, ठीक है, एंड आपका आता है हैक। क्या आता है? हैक। ये तीन टाइप के क्या होते हैं बच्चों? स्पेशल टाइप के क्या है? देखिएगा इसका नाम आपको पूछ ले जाएंगे बैक्टीरियल, क्या नाम है इसका नाम? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल 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 क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। क्रोमोसोम पूरा लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है? ईस्ट, क्या है बच्चों? ईस्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर है बच्चों? होनी चाहिए। ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज हैक। हैक क्या होता है? ह्यूमन, ठीक है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर है बच्चों? सो ये तीनों के आपको क्या पता होनी चाहिए बच्चों? फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर किसी को बैक्टीरियल बॉडी के हाई लोडिंग कैपेसिटी वाला क्या चाहिए वही है तो आपको देखिए क्या होता है आपका बैक यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? बैक। बैक का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। अगर ईस्ट के बॉडी पर अगर आपको डिजायर जीन को इंसर्ट कराना है तो आप क्या कर सकते हैं? ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ना। अगर ह्यूमन की बॉडी पर अगर लो हाई लेवल की क्या कर सकते हैं डिजायर जीन को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप हैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैक इट मींस ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर है। तो वेक्टर तो दो ही प्रकार के होते हैं बच्चों। आपका एक क्या है, ठीक है, एक होता है प्लांट वेक्टर। देखिएगा ऐसे तो बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, लेकिन देखिएगा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग स्पेशल टाइप के क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर्स होते हैं। अगर प्लांट की बॉडी पर अगर किसी चीज को, आपको दो चीजें मैं अच्छे से बता रहा हूँ, दो इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूँ, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर प्लांट की बॉडी पर कोई भी चीजें इंसर्ट कराने हैं आप करना होगा, ठीक है, आपको करना होगा टीआई प्लाज्मिड। आ गई बात समझ में? इसके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड। देखिएगा देखिएगा बच्चों, ठीक है, अगर प्लांट की बॉडी में अगर आपको कोई चीजें इंसर्ट कराना है, ओके, तो आपको कौन सा प्लाज्मिड यूज करने पड़ेंगे? टीआई प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड। ओके, मैंने बताया टीआई प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड। क्लियर है बेटा? ये आपको यूज करने पड़ते हैं किसके अंदर में? अगर आपको किस में ले जाना है, ठीक है, अगर प्लांट की बॉडी पर अगर कोई चीजें को ले जाना है तो एज अ व्हीकल हम लोग क्या यूज करेंगे? टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसका पूरा नाम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इतनी बात क्लियर है बेटा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। ओके, और इसको क्या है आपने किससे आइसोलेट किया गया है? ठीक है, इसको एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियन से क्या किया गया है? आइसोलेट किया गया है। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर अगर पूछेंगे तो कुछ इसी टाइप का होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही होते हैं, सर्कुलर होता है। ओके, तो इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, अच्छे से याद रखेंगे। अगर प्लांट की बॉडी पर अगर किसी चीज को डिजायर जीन को इंसर्ट कराना है तो आपको किसको लेना पड़ेगा? टीआई प्लाज्मिड एज वेल एज आप एज वेल एज क्या कर सकते हैं? आरआई प्लाज्मिड का भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? बट अगर आपको क्या है ह्यूमंस की बॉडी पर अगर किसी चीज को क्या करना है? ले जाना है, ठीक है, डिजायर जीन को, तो आप लोग वायरस का इस्तेमाल करते हैं। इस जनरली रेट्रो वायरस का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? सो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई बातें समझ में नहीं भी आता है सो प्लीज आप लोग कमेंट बस कर दीजिए,
मैं अगले वीडियो में इसके आंसर रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों।